हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मेक नोट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि कैसे आप रीस्टार्ट करते हुए अपना न्यू सेशन बढ़िया धमाकेदार जबरदस्त बना पाएंगे। उसमें मैंने एक पोर्शन कहा था कि आपको नोट्स बनाने चाहिए, तो आज हम उसी मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, नोट्स लिखते समय सबसे पहले आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आते होंगे कि हम क्या क्या लिखें, नोट्स को कैसे बनाएं, उसमें हम क्या क्या छोड़ें और कहाँ से बनाएं। ऑब्वियस सी बात है ना, सबसे पहला तो क्वेश्चन ही यही आता है कि अगर हम बुक से बनाएंगे तो हम क्या सब कुछ लिख लेंगे, उसमें हम क्या क्या छोड़ेंगे, और बुक से नहीं बनाए तो कहाँ से बनाएं, और कहाँ से बनाने से पहले तो ये है कि कैसे बनाएं, राइट, उसमें क्या क्या मेंशन करें। तो इन सब चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। क्या क्या लिखें? मैं कहूंगी कि ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें। वैसे तो नोट्स प्रॉपर डिटेलिंग में ही अच्छे लगते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर, आप कोई भी अच्छे से अच्छा सब्जेक्ट जब आप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग फिजिक्स, यू आर डूइंग बायोलॉजी, यू आर डूइंग हिस्ट्री, आपको प्रॉपर एक डिटेल नोट्स चाहिए होता है। लेकिन इतना जरूर याद रखिए कि नोट्स डिटेल में केवल एक बार बनने चाहिए। यानी जो टीचर ने आपको पढ़ाया आप उसे एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, जस्ट फॉर योर रिवीजन पर्पस, कि जब आपको लगे कि क्लास में टीचर ने क्या बताया था वो मुझे बाद में रिकॉल करना होगा, तो मैं इस नोट्स को देखूं। एंड दिस नोट्स इज नॉट फॉर योर एग्जाम पर्पस। एग्जाम के लिए नहीं है कि जब एग्जाम सर पे आ गया तब उसी नोट से पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपने उस नोट्स में ये ध्यान देना है कि मैं इसे एज अ गाइडेंस यूज करूं, इसमें देखूं कि कहां पर सर ने या मैम ने किस तरह से हेडिंग्स हमें कंप्लीट करवाई हैं, किस तरह से किसके बाद क्या टॉपिक आया है, किसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ है। अब आपको अपने लिए नोट्स जब बनाना होगा तब आप उसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मेंशन करेंगे। देन हम पीवाईक्यूज चेक कर सकते हैं। जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं पास्ट ईयर के हमारे, हम उनको चेक कर सकते हैं। उससे हमें एक आइडिया लगेगा कि हाँ भाई पर्टिकुलर टॉपिक हमसे कितने बार पूछा गया है, क्योंकि इससे आपको एक क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि ये मतलब अपने नोट्स में इंक्लूड करना वर्थ इट है या नहीं। तो आप वहां से भी पता कर सकते हैं। मेरे ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मैं क्या करती थी मेरे टाइम पर, मैं जो भी मेरी जो अपनी वीकनेस होती थी मैं उसे प्रॉपर लिखती थी, और मुझे जो लगता था कि मेरे चैप्टर्स जो जो इम्पोर्टेंट हैं जिसको मैंने कंप्लीट नहीं किया है उसको मैं एक जगह मेंशन करने के बाद मैं सोचती थी कि इसे मुझे ज्यादा फोकस करना है, इस पे मुझे ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है। और उसके बाद मैं एक प्रॉपर एक प्लानिंग सेट करती थी, मैं एक जगह सारी चीजों को नोट करती थी और फिर मैं अपने वर्क को एग्जीक्यूट करती थी। जैसे आप देख सकते हैं मैंने लगभग सारे ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर नोट करके रखी है कि ये बातें मेरे लिए काफी जरूरी है, इनको मुझे एक बार देखना है। ये मेरे पास एक फिक्स होता था कि मुझे एक जगह इस चीज को करके रखना है, तो मैं इस तरह से अपने काम को करती थी। एंड आप भी ऐसा कुछ तरीका यूज कर सकते हैं, एक अपनी डायरी मेंटेन कर सकते हैं जिसकी हेल्प से आप एक आइडिया लगा सकते हैं, अपने आप को डायरेक्शन दे सकते हैं कि किस तरह से आगे अपने वर्क को एग्जीक्यूट करना है। जैसे मेरा एक तरीका ये भी था कि जब भी मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ तब मैं लिख लेती थी कि मैंने अब तक क्या क्या किया है, तो मुझे एक आइडिया लग जाता था कि हाँ मैंने कुछ तो काम किया है, इसीलिए तो ये सारी चीजें हो पाई हैं आज, राइट। तो ये एक मेरे पास तरीका होता था, मैं इन सारी चीजों को मेंशन कर लेती थी जिससे मैं मोटिवेटेड फील करूं और मैं ऐसी चीजें और लिख सकूं, इसलिए मुझे और भी आगे की टास्क करने हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि नोट्स को कहाँ से बनाएं। इसके लिए आप लेक्चर्स देख सकते हैं, टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, पीवाईक्यूज की हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, आप जो भी लेक्चर्स लेते होंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं ऑनलाइन अगर आप लेक्चर ले रहे हैं तो टीचर्स जो होते हैं स्लाइड से पढ़ाते हैं, स्लाइड से नहीं पढ़ाते हैं तो खुद से लिख करके पढ़ाते हैं। जो भी चीजें वो बोर्ड पर मेंशन करते हैं आप उन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। वाइल वॉचिंग द लेक्चर आपको नोट डाउन करते रहना है, जैसे बिल्कुल जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं, जैसे क्लास में टीचर हमारे सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, इसी तरह से आपको ऑनलाइन भी काम करना होता है।
अगर आप स्कूल में यही चीज काम कर रहे हैं, आप स्कूल में टीचर्स के थ्रू आप अपने नोट्स बनाना चाह रहे हैं, सेम यही वर्क करिए जो हमारी क्लास वर्क, जो हमारी क्लास वर्क की कॉपी जो हमारी बनती है, आप उसको भी नोट्स की तरह यूज कर सकते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जहां पर भी यू आर डूइंग, जस्ट डू इट ऑनेस्टली। ये मत करिएगा कि एक काम करता हूं, अभी स्कूल के नोट्स नहीं बनाता हूं, घर पे कर लूंगा। डोंट डू दिस एट ऑल। अगर आप किसी भी टीचर का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, नोट्स बिना बनाए, आई थिंक वो बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि आप कुछ ही टाइम के बाद भूल जाएंगे कि क्लास में क्या क्या चीजें हुई थी। और अगर आपके पास वो प्रॉपर नोट डाउन फॉर्म में रहेगा, तब आपको याद रहेगा। देन है कि आप बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जो भी आपकी जैसे बेसिक बुक है, आपकी एनसीईआरटी है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। आप एनसीईआरटी को 2-3 बार रीड करेंगे, आपको काफी अच्छी अच्छी बातें पता चलेंगी। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखिए कि एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर आए हैं, या कौन सी लाइन से क्वेश्चंस बने हैं। जब आप कई बार बुक को रीड कर लेंगे, आप पीवाईक्यूज को देख लेंगे, तो वही लाइन जब आपको वहां पर मैच करती हुई मिलेगी, आपको एकदम से क्लिक करेगा कि हाँ, बुक की ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि कैसे बनाएं, क्या छोड़ें। यहाँ पर आपके सामने मेरे कुछ नोट्स के एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। देखिए, मैंने वही किया है, लेक्चर से ही नोट्स बनाए हैं। जो भी मैं लेक्चर्स वगैरह लेती थी, मैं वहां से नोट्स बनाती थी। और जो बात रही छोड़ने की, तो मैं ये चीज पीवाईक्यू से चेक करती थी। और एक मेरे पास अच्छा तरीका था कि मैं ऑनलाइन नोट्स को चेक कर लेती थी कि उन्होंने क्या क्या चीजें मेंशन करके रखी है, सो दैट मुझे एक रेफरेंस मिल जाता था। तो आपको समझ में आया कि मैंने आपको अपने नोट्स के एग्जाम्पल्स यहाँ पर क्यों दिखाए हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग सके, एक पता चल सके कि किस तरह से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। अल्टीमेटली बनाना आपको ही है, तो ये मत सोचिएगा कि एकदम डिट्टो जैसा किसी ने बनाया है वैसा ही बनाइए। बस ये सोचिए कि उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए, और साथ के ही साथ उसमें यूजलेस चीजें कम होनी चाहिए। बस ये 2 बातें याद रखेंगे तो आपके नोट्स बहुत ही अच्छे बन जाएंगे और एग्जाम टाइम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो आई थिंक आपने आज बहुत अच्छे से सब चीजों को सीखा होगा, और मेरा जो इस वीडियो को बनाने का पर्पस था, आई थिंक मैंने वो अचीव कर लिया होगा आपको सिखा करके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड थैंक यू सो मच।